फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन और ये हाइब्रिडाइजेशन पार्ट सेकंड है। इससे प्रीवियस जो हाइब्रिडाइजेशन पे पार्ट वन बनाया था उसमें मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूले के साथ जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया था किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए। ठीक है, आज उसी फॉर्मूले का यूज करके हम जो है किसी भी गिवन कंपाउंड की ज्योमेट्री, उसमें कितने लोन पेयर्स हैं या फिर बॉन्ड पेयर्स हैं वो देखेंगे। ओके, तो आज का हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है एंड दिस इज द पार्ट सेकंड। यहाँ पे जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे जो फॉर्मूला किया था उसी फॉर्मूले का यूज करके आज हम निकालेंगे जियोमेट्री और लोन पेयर्स। लोन पेयर्स कितने हैं उस गिवन कंपाउंड में जो भी हमें गिवन होगा, प्लस बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने आपको जब हाइब्रिडाइजेशन निकालनी बताई तो मैंने आपको एक टेबल याद करवाई थी। ठीक है, उसी टेबल का यूज करके हम जो है ज्योमेट्री निकालेंगे और ये लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स, तो वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या था कि एक साइड आपके स्टेरिक नंबर थे जिसके बेसिस पे हमने क्या निकाली, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन, और इसी के बेस पे क्या निकालेंगे, ज्योमेट्री ऑफ द गिवन कंपाउंड। ओके, उसमें क्या था कि अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है, ठीक है, उस गिवन फॉर्मूले से जो फॉर्मूला यूज करके हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, अगर उस गिवन फॉर्मूले में वैल्यू आती है 2, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एसपी। ओके, एंड फॉर द एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। ओके, तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। अगर स्टेरिक नंबर क्या है, 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ये प्रीवियस वीडियो में किए थे हमने। एंड इसके लिए जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, इफ स्टेरिक नंबर इज 4, अगर स्टेरिक नंबर जो है 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, यानी कि ज्योमेट्री फिर क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल। इफ स्टेरिक नंबर इज 5 देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, यानी कि ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बी पैरामीटर। ओके, ट्राइगोनल बी पैरामीटर। ओके, इफ द स्टेरिक नंबर इज 6, अगर वैल्यू 6 आती है तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी उसके अकॉर्डिंग, ऑक्टाहेड्रल। इफ स्टेरिक नंबर इज 7 देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3 एंड उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बी पैरामीटर। क्या होगी, पेंटागोनल बी पैरामीटर। ओके, तो ये है आपके। अब इसको जो है मैं एक एग्जाम्पल के साथ करवाऊंगी। ओके, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। ये था, अगर स्टेरिक नंबर आपका 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp और उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री होगी लीनियर। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2 एंड ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 4 है तो sp3 टेट्राहेड्रल। अगर 5 है तो sp3d ट्राइगोनल बी पैरामीटर। अगर 6 है तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। अगर 7 है तो sp3d3 पेंटागोनल बी पैरामीटर। अब जब अगर किसी गिवन कंपाउंड में सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तब तो हमारी ज्योमेट्री जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो दे रखी है वही होगी। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो जो ज्योमेट्री होगी गिवन कंपाउंड की वो अपने ओरिजिनल ज्योमेट्री से थोड़ा डिस्टोर्टेड हो जाएगी, उसकी ज्योमेट्री फिर चेंज हो जाएगी। तो वो वाले एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो जैसे मैंने लिया BF3। इस गिवन कंपाउंड के लिए आप जो है हाइब्रिडाइजेशन भी निकालनी हमने। ओके, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन
जियोमेट्री एंड लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने होंगे वो आपको इसमें निकालनी है। ये चारों चीजें आपने निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो कैसे निकालेंगे वही हम फॉर्मूले से देखेंगे। फॉर्मूला क्या था, हाफ v प्लस m माइनस c प्लस a। यहाँ पे v क्या है, वैलेंसी, उस गिवन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसकी वैलेंसी क्या है, तो v वैलेंसी, m क्या है यहाँ पे, m यानी कि कितने मोनोवैलेंट एटम जो है उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो होंगे हमारा m। c यानी कि अगर कोई प्लस चार्ज है तो उसके लिए c, अगर कोई माइनस चार्ज है गिवन कंपाउंड पे तो उसके लिए a। ओके, तो अगर इस वाले BF3 के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे वैलेंसी क्या है, बोरोन की एटॉमिक नंबर 5 होता है तो 2 3, यहाँ पे वैलेंसी क्या है 3, प्लस मोनोवैलेंट, फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है और कितने फ्लोरीन है यहाँ पे, बोरोन कितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, 3 के साथ। ओके, क्या इस पे कोई केटायनिक चार्ज है, नो, कोई प्लस चार्ज नहीं, कोई माइनस चार्ज नहीं, तो 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो स्टेरिक नंबर है हमारा Z, वो क्या आ जाता है 3। तो 3 स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, sp2। ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, और इसकी जियोमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। जियोमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो आप, बोरोन जो है उसकी वैलेंसी भी 3 है। ओके, बोरोन की वैलेंसी भी 3 है और उसका स्टीरिक नंबर भी 3 है, और जितने इस गिवन कंपाउंड में वो बॉन्ड बना रहा है वो भी 3 है, मतलब इसमें कोई लोन पेयर नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो बोरोन जो है कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, तो ये वाली इसकी ज्योमेट्री रहेगी। अब इसमें क्या बात है कि इसमें जो है कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है, एंड लोन पेयर क्या है, 0 लोन पेयर। ओके, तो ऐसे आपने निकालने हैं फॉर द गिवन कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आपकी हाइब्रिडाइजेशन भी निकलेगी, जियोमेट्री भी, और कितने उस गिवन कंपाउंड में लोन पेयर्स होंगे और बॉन्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, तो हमने जियोमेट्री निकाली इस गिवन कंपाउंड के लिए। जियोमेट्री क्या है फॉर द BF3, दैट इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जियोमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। अब मैं आपको जो है एक्सेप्शन वाला जो है करवाऊंगी, जिसमें लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से फिर जो क्या आती है, जियोमेट्री जो है वो चेंज हो जाती है अपनी ओरिजिनल जियोमेट्री से। उससे पहले मैं जो है एक पॉइंट बताना चाहती हूँ आपको, और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपको कोई गिवन कंपाउंड दे रखा है, ओके, और उसमें आपका स्टीरिक नंबर, जब आप इस फॉर्मूले से उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, उसमें स्टीरिक नंबर अगर 6 आ जाता है, इफ द स्टीरिक नंबर इज 6, देन अगर उसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, उस स्टीरिक नंबर में अगर स्टीरिक नंबर 6 आता है और उसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो लोन पेयर्स हमेशा जो उस जियोमेट्री में उसकी एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे। ठीक है, जब हम उसकी जियोमेट्री बनाएंगे, उसकी शेप बनाएंगे, तो उसके लोन पेयर्स कहाँ जाएंगे, एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे। ओके, ये बात ध्यान रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तो हो गया फर्स्ट केस, इफ द स्टीरिक नंबर इज 5, अगर स्टीरिक नंबर आता है 5 आपका, ओके, स्टीरिक नंबर अगर 5 आता है और 5 में भी अगर लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, आपने कोई गिवन कंपाउंड आपको दे रखा है और उसमें स्टीरिक नंबर आपका 5 आए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है आपकी क्या है, sp3di, अगर उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसके लोन पेयर जो है कहाँ जाएंगे, उसके लोन पेयर जाएंगे इक्वाटोरियल पोजीशन पे। कहाँ पे, इक्वाटोरियल पोजीशन पे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है दो। ओके, अब इसी पे बेस्ड हम जो है अपना एग्जाम्पल करेंगे, देखेंगे कैसे करना है ये। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका XeF4। ओके, इस गिवन कंपाउंड के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ये सारे 4 चीजें निकालनी है। तो देखते हैं V, यहाँ पे वैलेंसी क्या है, ज़ीनोन क्या है, नोबल गैस है। ओके, नोबल गैस है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो वैलेंसी क्या होगी 8, प्लस यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है ये फ्लोरीन के साथ 4, और फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट। ओके, यहाँ पे कोई केटायनिक चार्ज नहीं है, कोई एनायनिक चार्ज नहीं है, तो 0।
ओके, तो यहाँ पे आपका जो स्टीयरिक नंबर आता है वो आ जाएगा 6। तो 6 के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन वो आती है sp3d2। sp3d2। अब अगर इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम ज्योमेट्री देखें तो वो आनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, बट ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप स्टीरिक नंबर को देखो, स्टीरिक नंबर आया है 6, लेकिन जिनोन जो है वो बॉन्ड तो सिर्फ 4 ही बना रहा है, ठीक है। स्टीरिक नंबर 6 आया है लेकिन जिनोन इस गिवन कंपाउंड में फ्लोरीन के साथ जो है 4 ही बॉन्ड शेयर कर रहा है, तो 2 क्या है आपकी, 2 लोन पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। इस 6 में जो 4 हैं, ठीक है, 4 इज द बॉन्ड पेयर्स एंड 2 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर्स। ओके, 2 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर्स। और मैंने बोला था कि अगर इफ स्टीरिक नंबर इज कम्स आउट टू बी 6, देन जो लोन पेयर्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे। जैसे हमें पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल होती है उसकी ज्योमेट्री कैसे होती है, हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं उसकी। ओके, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल। अब इसकी जो एक्सियल पोजीशन होंगी, ये वाली तो एक्सियल पोजीशन है ना, ठीक है। तो इन एक्सियल पोजीशन पे क्या चला जाएगा, लोन पेयर्स, लोन पेयर्स। और जो ये इक्वाटोरियल पोजीशन पे है फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। देखो ये आपका स्क्वायर भी बना रहा है और ये प्लैनरिटी में है लोन पेयर्स जिनोन के साथ। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, कैसे ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ना होके इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। तो ऐसे करते हैं हम, अगर लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। उसके बाद अगर मैं एक और एग्जांपल लूं आपका, ठीक है। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज SF4। SF4 अगर इसकी हम निकालेंगे तो सल्फर का जो है वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है, प्लस यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम है फ्लोरीन, और कितने बॉन्ड बना रहा है सल्फर के साथ, 4 बॉन्ड जो है बना रहा है। कोई प्लस चार्ज है नहीं, ना ही कोई माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे जो हमारी स्टीरिक नंबर आएगा दैट विल बी द 5। 5 इज द स्टीरिक नंबर, और 5 के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3d, sp3d। और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल बी पिरामिडल, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टीरिक नंबर आप देखो, स्टीरिक नंबर दे रखा है 5 और जो सल्फर है वो फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। क्योंकि वो 4 बॉन्ड शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो 4 हैं आपके वो क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। और जो एक बच गया वो क्या है, लोन पेयर है, ओके, लोन पेयर। तो इसमें क्या है कि 4 जो है बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है। तो जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी सल्फर SF4 की, मतलब SF4 की। तो ट्राइगोनल जो बी पिरामिडल होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। अब मैंने बोला कि अगर स्टीरिक नंबर 5 आता है तो उसमें जो लोन पेयर्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, इक्वाटोरियल पोजीशन पे। तो जो सल्फर की ज्योमेट्री में ये वाली पोजीशन है, ये जो इक्वाटोरियल पोजीशन है, यहाँ पे लोन पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी के 4 फ्लोरीन है वो यहाँ जाके लग जाएंगे, ठीक है। तो ये किस टाइप की ज्योमेट्री है, दिस इज द सीसो, सीसो ज्योमेट्री शो कर रहे हैं, नॉट द ट्राइगोनल बी पिरामिडल। क्योंकि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो रही है, जिसकी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो गई है। और क्या हो गई SF4 की ज्योमेट्री, सीसो ज्योमेट्री, जैसे बच्चों का झूला होता है ऐसे सीसो ज्योमेट्री, ओके। मैं एक और एग्जांपल करवाऊंगी आपको लोन पेयर्स का, इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, एग्जाम में मोस्टली आ ही जाता है, अमोनिया NH3। तो इसकी कैसे निकालेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन प्लस ज्योमेट्री, लोन पेयर्स एंड द बॉन्ड पेयर्स। तो नाइट्रोजन का जो है वैलेंसी कितनी होती है,
5, ओके। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट है, और कितने बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, 3। कोई केटाइनिक चार्ज नहीं है, ना ही कोई एनाइनिक चार्ज है। तो यहां से आपका जो स्टीयरिक नंबर है वो आ जाता है 4, ओके। 4 के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी दी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे भी जो है क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्टीयरिक नंबर जो है 4 है, लेकिन अमोनिया तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो एक क्या होगा उसमें, एक होगा लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, 3 तो जो है 3 जो है बॉन्ड पेयर होंगे, ओके। और एक क्या होगा, लोन पेयर होगा। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है उसकी वजह से जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगी, वो टेट्राहेड्रल ना होके वो कैसी बनेगी आपकी, जैसे ये नाइट्रोजन है, जैसे ये नाइट्रोजन है, अगर टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री तो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, जो ये वाली पोजीशन है, इस पे क्या आ जाएंगे, लोन पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। लोन पेयर्स आ जाएंगे नाइट्रोजन पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल नहीं होगी, क्या होगी, ट्राइगोनल पैरामीटर, ओके। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, NH3 की ट्राइगोनल पैरामीटर, टेट्राहेड्रल नहीं होगी, क्योंकि लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो लोन पेयर्स और जो बॉन्ड पेयर है उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ज्योमेट्री जो है वो डिस्टोर्टेड हो गई है, ट्राइगोनल पैरामीटर हो गई, ओके। तो ऐसे आपने निकालने हैं गिवन फॉर्मूले से, इसी एक फॉर्मूले से आपने हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स, तो हर बार जो है क्वेश्चन या तो आपके हाइब्रिडाइजेशन पे आता है कि गिवन कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, या फिर ज्योमेट्री पे आ जाता है। और लास्ट ईयर जो एचटेट का एग्जाम था ना, तो उसमें आपसे पूछा गया था कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बताइए, ठीक है। आपको कंपाउंड दे दिया गया था और उसमें लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर आपको बताने थे, तो ऐसे आपको करने हैं, ओके। तो मैं आपको ना यहाँ पे एक क्वेश्चन देती हूँ, जो आपने जो है कमेंट में उसका आंसर करके बताना है, और उसकी जो है आपने हाइब्रिडाइजेशन भी निकालनी है, ज्योमेट्री भी निकालनी है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर भी निकालने हैं। जैसे मीथेन हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, वाटर हो गया। तो ये जो है 3 एग्जाम्पल हैं, जिसमें तीनों में आपने जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स निकालने। तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी हमने निकालना सीखा है, ज्योमेट्री भी, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हम कैसे निकालते हैं। बाद में अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन पे किसी और टाइप पे क्वेश्चन आता है तो उसकी जो है शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। अभी के लिए ये जो है आपका कंप्लीट हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है इसको करना है और कमेंट में इसका आंसर डालना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।